Hello everyone, I am Gayatri Sharma. Welcome back to my channel Genius Classroom with Gayatri. तो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था प्रोसेसिंग एंड जॉब थ्रू एम मशीन, और लेकिन उसमें एक कंडीशन थी कि जब आपकी ये दोनों ही कंडीशन ट्रू होती हैं या फिर एक कोई भी कंडीशन ट्रू होती है तो फर्दर हम कैसे सॉल्व करेंगे। आज हमारा जो क्वेश्चन है वो सेम प्रोसेसिंग एंड जॉब थ्रू एम मशीन है, बट इसमें होगी आपकी दोनों कंडीशन अगर फॉल्स हैं तो हम क्या करेंगे फर्दर क्वेश्चन में। तो यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन लिख लिया है, जॉब और ABCD इसमें तीन इसकी मशीन है जिनका टाइमिंग यहाँ अलॉट हुआ है। मशीन नाउ वी हैव टू फाइंड आउट सीक्वेंस एज वेल एज रन टाइम एंड आइडल टाइम। रन टाइम भी फाइंड आउट करना, आइडल टाइम भी। अब सबसे पहला स्टेप है आपको कंडीशन को चेक करना है कि क्या वो कंडीशन सॉल्व हो रही है कि नहीं हो रही है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, इसमें से मिनिमम आपका है 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ अदर बट नॉट लास्ट। तो मैक्सिमम ऑफ अदर देख लेते हैं, इसका मैक्सिमम है 18, इसका मैक्सिमम है आपका अगेन 32, इसका मैक्सिमम है 32। नाउ इन दोनों कंडीशन हमारा है 2 या तो इनसे बराबर होना चाहिए या फिर बड़ी होनी चाहिए। यहाँ पर लेकिन कंडीशन हो रही है आपकी फॉल्स। नेक्स्ट वाली कंडीशन को चेक करते हैं, क्या पता ये ट्रू हो जाए। तो मिनिमम ऑफ लास्ट आपका कितना है 6 इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ अदर बट नॉट फर्स्ट। तो मैक्सिमम ऑफ अदर क्या है आपका 18 एंड 32। तो ये कंडीशन भी आपकी फॉल्स हो रही है। तो नाइदर ऑफ दिस दोनों कंडीशन में से कोई भी कंडीशन जब आपकी ट्रू नहीं होती है तो आप उस क्वेश्चन को सब प्रोग्राम्स में डिवाइड कर देते हैं। वो किस तरीके से है आप इसे देखेंगे। जब यहाँ पर आपकी 4 मशीन्स अवेलेबल हैं, इट्स मीन इट इज डिवाइडेड इनटू 3 सब प्रोग्राम्स, 3 सब प्रोग्राम में। और वो किस तरीके से, एक होगा जहाँ पर आपको A और D ही सिर्फ लिखने होंगे, दूसरा प्रोग्राम होगा जहाँ पर A प्लस B और C प्लस D कर सकते हैं। एक कहने का मतलब है जितनी भी आपकी मशीन्स हैं उनको आपको बनाना है 2 मशीन। और वो किस तरीके से, अब जितने भी सब ग्रुप बन रहे हैं उनको आप ले लेंगे। नाउ थर्ड है आपका ABC एंड BCD। ओके, तो हम इसे करके देख लेते हैं। मैंने यहाँ पर लिख दिया है, neither of 2 condition is satisfied, 2 condition satisfy तो आप इसे you will divide it into सब ग्रुप्स। और आपकी अगर 4 मशीन है, सब प्रोग्राम या सब ग्रुप, अगर आपकी 4 मशीन है तो 3 सब प्रोग्राम बन जाएंगे। अब वो क्या होंगे, जॉब तो यही रहेंगे 4 and 5, बट ABC, A प्लस B प्लस C, नाउ B प्लस C प्लस D हो गया। सेकेंड आप डिवाइड करेंगे और बनाएंगे इसको A प्लस B एंड C प्लस D। ओके, नाउ थर्ड कंडीशन आप बना देंगे, A और फर्स्ट और लास्ट को हम ले लेंगे। ठीक, अब फर्स्ट और लास्ट इसकी हम एडिशन कर लेते हैं। ABC इट इज 36, देन सारे में हम यही लिखेंगे 47, 26 here again, चलो 45
एंड लास्ट, अच्छा यस 45 एंड लास्ट इज 18 प्लस 11 प्लस 32 इज 61। ठीक हो गया। तो ये एडिशन हो गया इन तीनों का। अब ऐसे ही एडिशन हम इन तीनों का भी करेंगे। 50 36 36 और 40 और 41 36 एंड 36 और 6, अच्छा 36 एंड 42। देन हेयर एडिशन ऑफ दिस 40 49 and this is 11 32 and 16 is 59। एक बार चेक कर लेते। 36 47 26 45 61 50 42 49 40 45, सॉरी इट्स 45। ठीक हो गया। तो ये एडिशन हमारा ये वाला हो गया। नाउ नेक्स्ट एडिशन हम क्या करेंगे, a प्लस बी एंड c प्लस डी। a प्लस बी एंड c प्लस डी इज, नाउ जॉब्स हम लिख लेंगे 1 2 3 4 एंड 5। आपके पास नंबर ऑफ जॉब कितनी है, 5 है, तो आप इसे कर लेंगे एडिशन 22 19 29 here 15 18 and here 18 plus 11 29। तो ये आपका हो गया 22 29 15 18 and 29। here 35 24 27 11 and 41 here संबंधी चलते 48 48। तो आपका कितना हो गया 35 24 27 41 एंड 28। नाउ लास्ट आपका है जॉब ए और डी का। तो जॉब आपने क्या करा 1 2 3 4 एंड 5। नेक्स्ट सेम एज इट इज लिख दिया। ए का क्या है 7 11 2 14 18 14 एंड 60। ठीक हो गया। नाउ अब आपके 3 के 3 सब प्रोग्राम बन चुके हैं। अब आपको क्या करना है, ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकलना है। ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में बहुत बार बताया हुआ है। आप क्या करेंगे, यू विल टेक LHS पार्ट एंड मशीन 1 के लिए, RHS पार्ट फॉर मशीन 2 के लिए, मशीन 2। ओके, इसे आप इधर को लेंगे और इधर को सब ग्रुप्स लिख देते हैं, सब प्रॉब्लम्स लिख देते हैं। तो तीनों के हम फाइंड आउट कर देते हैं। यहां पर लिख देते हैं A B एंड C। A के लिए क्या सीक्वेंस बनेगी, B के लिए क्या सीक्वेंस बनेगी एंड C के लिए क्या सीक्वेंस बनेगी। नाउ अब आप देखेंगे सबसे मिनिमम इनमें से कौन सा है, दिस इज 26 है और क्या कहां सी मशीन में है, मशीन 1 की तरफ है एंड जॉब 3। तो आपका ये सीक्वेंस ये बन गया। नाउ सेकेंड इसमें से मिनिमम कौन सा है आपका 36 एंड 36 इज इन मशीन 1, तो ये भी 1 में आ गया। नाउ थर्ड इज 42 एंड 42 इन 2, तो ये आपका सीक्वेंस यहां पर आ गया। नाउ
45, अब आप देख लीजिए 45 आपका कहाँ है, यहां पर भी है और यहां पर भी है, तो यू विल, आप कोई भी ले सकते हैं, या फिर आपकी कंडीशन जो मैंने आपको बताई है, अगर आपने जो भी पार्ट आपने पकड़ा है उसी वाले का आप नेक्स्ट, अगर मशीन 2 में अगर काम कर रहा है और मशीन 2 में ही आपको मिनिमम निकल रहा है तो आप मशीन 2 को ही लेंगे। ठीक हो गया, तो इसका क्या हो गया, मशीन 2 में और कहाँ, यहाँ 4 आ गया। नाउ ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो चुकी है। अब आपका लास्ट 59 बचा है और ये वाली कंडीशन को भी क्रॉस कर दिया, तो ये कितना आ गया, 5। तो आपका सीक्वेंस आ गया है 3 1 5 4 एंड 2। ठीक हो गया, 3 1 5 4 2 हो गया है। नेक्स्ट वाले के लिए ऐसे ही कंडीशन चेक कर लेते हैं। तो सबसे मिनिमम इनमें आपका है 15 और 15 इज इन मशीन 1, इसे मशीन 1 दिया है, ओके, इसे मशीन 2 दे रखा है। तो ये 15 और ये कौन सा वाला है, 3 वाला, तो आपका सीक्वेंस 3 स्टार्ट हो गया। इसके बाद मिनिमम कौन सा है आपका, 4, आई थिंक 4 इज मिनिमम, यस 4, 3 4 के बाद मिनिमम आपका है इट्स 22 और ये भी मशीन 1 में है, ये है, तो ये आपका 1 यहां पर आ गया। नाउ नेक्स्ट मिनिमम इज योर 24 और 24 इज इन मशीन 2 और कौन सा वाला है, दिस इज 2 एंड लास्ट आपका बच गया मिनिमम दिस और दैट इज इन मशीन 1, मशीन 1 में है तो आप इसे यहां पर लिख देंगे। तो आपका सीक्वेंस बन गया 3 4 1 5 एंड 2। नाउ नेक्स्ट हम करेंगे जॉब 3 के लिए। इसमें सबसे मिनिमम आपका 2 है और वो भी जॉब 3 में, जॉब 3 एंड मशीन 1 में। ठीक हो गया, मशीन 1 एंड मशीन 2, मशीन 1 ये हो गया, तो 3 आपने यहां पर लिख दिया है। 3 के बाद आपने फाइंड आउट किया मिनिमम दैट इज 6 और वो 6 कहाँ है आपका मशीन 2 में, तो आपका ये यहां पर आ गई सीक्वेंस। नाउ इससे बड़ा आपका इधर 7 है एंड दैट इज इन मशीन 1, तो आपका 1 ऑप्शन यहां आ गया है। नाउ आफ्टर दिस वी हैव 2 सेम डिजिट, मशीन 1 में भी मशीन 2 में भी, और वो मिनिमम है। तो आप क्या करेंगे, आपने अगर मशीन 1 पे वर्क कर रहे हैं तो यू विल राइट हियर 4, आप इसी को फर्स्ट में ले लेंगे। ठीक हो गया, आपने इसे ले लिया, यू विल कट इट डाउन। नाउ नेक्स्ट आपका बचा सिर्फ 5 एंड दैट इज इन मशीन 1, तो आपकी सीक्वेंस ये बन गई। अब हमने यहां तक इसे सॉल्व कर लिया है। नाउ इन सीक्वेंस में सबसे मिनिमम रन टाइम क्या आया है उसे फाइंड आउट करेंगे। तो यहां पर देख लेते हैं नेक्स्ट। नाउ अब हम जो भी हमारे सीक्वेंस निकल चुके हैं इन सीक्वेंस का टर्निंग ऑपरेशन देखेंगे। तो हम सारे सीक्वेंस लिख लेते हैं। फर्स्ट जो हमारा सीक्वेंस निकला है वो 3 1 5 4 एंड 2। अब इसका टर्निंग टाइम निकाल लेते। तो हमने लिखा यहाँ जॉब्स एंड योर मशीन्स, मशीन ए मशीन बी सी एंड डी। ठीक हो गया, इन सभी का टर्निंग टाइम निकाल देंगे। टर्निंग टाइम निकालने का 1 2 3 4 एंड 5। टर्निंग टाइम निकालने के लिए आप क्या देखेंगे, आप इसका इन एंड आउट टाइम, स्टार्टिंग इन एंड आउट टाइम, इसका भी इन एंड आउट टाइम आप फाइंड आउट करेंगे। इन एंड आउट टाइम इन एंड आउट टाइम।
ना इसको निकालने के लिए आप देखेंगे आपने इसको कहाँ से शुरू करना है, 0 से, योर ऑप्शन, ओके, योर जॉब इज योर सीक्वेंस 3, 1, 5, 4 and 2. ओके, नाउ 3 में 2 मिनट या 2 आवर्स जो भी आपके इस क्वेश्चन में है, 2 आवर्स इसने प्रोसेस को काम लिया। तो 0 से स्टार्ट हुआ 2 तक, देन नेक्स्ट है 1, 2 to 9, यहां पर इसमें 2 में 7 प्लस कर देंगे तो 9 निकल गया। देन 5 का देखेंगे, 9 to 27, 9 plus 18, 27, then 27 plus 14 is 41, then for 2, 41 से लेकर 11 इट्स मीन 52। नाउ हमारा इन एंड आउट टाइम ए का निकल गया। नाउ हम फाइंड करेंगे बी के लिए, तो 2 से ये स्टार्ट हुआ और 15 प्लस हो गया तो यहां पर आ गया 17, ठीक हो गया। नाउ नेक्स्ट 15, 2 से स्टार्ट हुआ 17, देन 2 से स्टार्ट हुआ और ये गया 3rd में तो दैट इज 15। नाउ नेक्स्ट 1 पे, अब आप चेक करेंगे ये 9 और 15 में से बड़ा कौन है, तो तभी आपकी प्रोसेस कंप्लीट होगी। तो इट्स मीन दैट इज 15, तो 15 से ये स्टार्ट हुई एंड नंबर 1 15, तो इट्स मीन 15 प्लस 15 30। नाउ 13 एंड 27 में से ग्रेटर कौन है, 30 इज ग्रेटर एंड फॉर 5 जॉब, तो 13 प्लस 18 इज योर 41। नाउ 41 और 41 दोनों ही सिमिलर है तो आपने यहां पर क्या कर दिया, 41 लिख दिया। नाउ फॉर जॉब 4, इसमें प्लस 4 कर दिया, दैट मीन इट्स 45। नाउ 45 एंड 52 में से बड़ा कौन है, आपका 52 इज बिगर वन, तो 52 प्लस 18 इट्स मीन योर 70। ओके, ऐसे ही सी के लिए भी निकालेंगे, तो सी के लिए निकालने के लिए आप देखेंगे अगेन 3, आपकी पहली जॉब जो है वो 3 है, तो यहां पर कितने से स्टार्ट हुआ, 15 से स्टार्ट हुआ एंड इट विल ऐड 11 ऑन इट। 15 से स्टार्ट हुआ एंड 11 ऐड करने के बाद 26, ये आपका आउट टाइम हो गया। नाउ 30 एंड 26 में से बड़ा कौन है, इट्स 30, तो आपने यहां पर 30 लिखा। 30 से 1 में इट्स मीन योर 14, इट विल ऐड एंड इट विल कम 44। 44 एंड 41 में से बड़ा 44 एंड इट इज फॉर 5, इट्स मीन 32। आपको 42 में 32 प्लस करना है, इट इज 76 हो गया। अब 76 और 45 में से बड़ा कौन है, 76 एंड यू विल ऐड 27 ऑन 76, इट इज 103 हो गया। अब 103 और 70 में से बड़ा क्या है, 103 बड़ा है एंड योर जॉब सी मतलब 18, तो इसमें ऐड करके कितना आ गया आपका 114। समझ में आ गया इतना। नाउ नेक्स्ट डी के लिए सेम ऐसे ही निकालेंगे। नाउ डी के लिए भी निकालेंगे, तो एक बार देख लेते हैं डी के लिए। डी के लिए आप निकालेंगे तो आपका क्या सीक्वेंस बनेगा, यहां पर आपका एंड टाइम है 26, सॉरी इन टाइम डी के लिए, और आउट टाइम क्या है आपका +16, तो +16 करके आपका कितना निकल गया 42। 42 एंड 44 में से बड़ा कौन है 44, और फॉर मशीन 1 या जॉब 1, तो जॉब 1 को आपको ऐड करना है 21। 44 प्लस 21 इज 65।
नाउ 65 एंड 76 में से बड़ा कौन है? इट्स 76। 76 में आपको प्लस करना है 16। 76 प्लस 16 इज 92। नाउ 92 एंड 103 में से बड़ा कौन है ना? 103। तो 103 में प्लस आपको करना है फॉर फोर्थ जॉब 14। तो ये कितना हो गया? 117 एंड 117 और इसमें से बड़ा कौन है? 117। इसमें आपको एड ऑन करना है 6, देन इट विल बिकम 123। अब इसका टोटल रन टाइम क्या है आपका? टोटल रन टाइम इज 123। हमारे फर्स्ट सीक्वेंस के लिए हमने निकाल चुका है, आप सेकेंड और थर्ड के लिए निकालते हैं। ठीक हो गया? मैं इसे रफ कर रही हूं यहीं पर। इन एंड आउट टाइम फॉर ए आपका टोटल रन टाइम ये निकल चुका है। नेक्स्ट आप फिर से एक टेबल बनाएंगे, यहां पर स्पेस कम है तो आई एम रबिंग इट। ठीक हो गया? तो सीक्वेंस आपका क्या हो जाएगा? सीक्वेंस भी चेंज होगा एंड दिस विल ऑल्सो चेंज। वी आर फाइंडिंग फॉर नेक्स्ट सीक्वेंस। ठीक हो गया? इसीलिए मैं ए बी सी लिख दे रही हूं रन टाइम को। आप टोटल रन टाइम फॉर बी, बी के लिए टोटल रन टाइम निकालने के लिए अगेन द सीक्वेंस आई विल राइट हियर, दिस वन 3 4 1 5 एंड 2। तो इस सीक्वेंस में मेरे को फाइंड आउट करना है 3 4 1 5 2। इसके लिए मैंने यहां पहले लिख दिया इन एंड आउट टाइम क्या है और आपका टोटल रन टाइम मुझे फाइंड आउट करना है। तो मैं इसे फाइंड आउट कर लेती हूं फॉर जॉब 3। जॉब 3 के लिए मैंने देखा यहां पर कितना है 2। अगेन 0 से लेकर 2 मेरा स्टार्टिंग पॉइंट। देन 2 से 14, 2 प्लस 14 is 16. Now for third one, mean first job के लिए 16 plus 7 is 23. Now 23 plus 18 is 41 and 41 में कितना प्लस करना है? 11. 14 plus 11 is 52. तो ये आपका जॉब नहीं सॉरी मशीन 1 ए का इन एंड आउट टाइम निकाल दिया है। ऐसे ही मशीन बी के लिए भी आप निकालेंगे। तो मशीन बी ने कितना मिनट वेट करा है इस जॉब के लिए? 2 के बाद 3 में आप देख लेंगे 13, इट्स मीन 2 प्लस 13 15 और 16 में से बड़ा कौन है? दैट इज 16 प्लस 4 इट्स मीन 20। नाउ 20 एंड 23 में से बड़ा 23 हो गया है। 23 के बाद आपको ऐड करना है इसमें 15, तो इट इज 38। नाउ 38 एंड 41 में से बड़ा 41 हो गया। 41 में प्लस करना है 11 फॉर 5 जॉब के लिए 11 प्लस करना है, तो दैट विल बिकम 52 एंड 52 और 52 सेम है तो हमने इसको 52 ऐसे ही लिख दिया। इसमें ऐड कितना करना है? वी हैव टू ऐड 18 हियर, तो 18 ऐड करने के बाद 18 ऐड इट्स 70। ठीक हो गया? नाउ ऐसे ही सी के लिए भी निकालेंगे। सी के लिए आपने क्या करना है? 15 से स्टार्ट हुआ और फॉर जॉब 3 प्लस 11 कर दिया है। प्लस 11 करने में आपका वैल्यू निकला है 26। नाउ 26 और 20 में से बड़ा कौन है आपका? 26 बड़ा है। नाउ 26 में आपको कितना एड ऑन करना है? योर 27। तो 26 प्लस 27 इज 53। ठीक हो गया? 52 प्लस 1 इज 53 हो गया। नाउ 53 एंड 38 में से बड़ा 53 हो गया। वी हैव टू ऐड 14 इन दिस एंड इट विल बिकम 67। नाउ 67 और 52 में से बड़ा 67 हो गया एंड वी हैव टू ऐड 11 here
नो सॉरी 32 प्लस करना है। फॉर सी के लिए हम देख रहे हैं 32 प्लस करने में 99 आ गया हमारा। अब 99 एंड 70 में से बड़ा है 90 में प्लस करना है आपको 18 एंड इट विल बिकम 117। ठीक हो गया, यहाँ तक समझ में आ गया। वैसे ही डी के लिए भी निकालेंगे। डी है, डी ने आपका कितना वेट किया है 26 वेट किया है एंड 26 के बाद आपको 16 मिनट इसने प्रोसेस कंप्लीट करने में लगाई है। तो 26 प्लस 16 इज 42। नाउ 42 एंड 53 में से बड़ा कौन सा है 53 इज बिगर वन एंड 53 से इसने कंप्लीट करने में टाइम लगा 14 एंड इट विल बिकम 67। अब 67 और 67 आपके बराबर हैं। नाउ 67 को ले लो, एक कोई भी। नाउ नेक्स्ट 67 के बाद फॉर 1 वी हैव टू ऐड 21 वैल्यू हेयर। तो 67 प्लस 21 इज 88। नाउ 88 और 99 में से बड़ा कौन सा है 99 बड़ा है आपका। 99 प्लस 16 इज 115 हो गया। 115 एंड 117 में से बड़ा कौन सा है 117 इज बिगर वन एंड देन 107 फॉर 2 इसमें आपको 6 प्लस करना है। इट मीन दैट विल बिकम 123। तो सेकेंड वाले सीक्वेंस का भी आपका आंसर टोटल रन टाइम कितना निकला है। टोटल रन टाइम इज 123। टोटल रन टाइम ये होता है ना। तो दोनों के लिए हमारा निकल चुका है। नेक्स्ट सीक्वेंस के लिए हम देखेंगे क्या इससे भी मिनिमम आ रहा है। अगर नहीं आता है तो इन तीनों में से जो मिनिमम होगा कोई भी एक ले लेंगे। सॉरी मिनिमम जो सबसे लीस्ट मिनिमम होगा उसे ले लेंगे एंड देन वी विल फाइंड आउट इलिप्स टाइम। तो थर्ड सीक्वेंस के लिए देख लेते हैं। ओके, 2 सीक्वेंस आपकी कंप्लीट हो गई है। फॉर थर्ड सीक्वेंस आई एम राइटिंग सीक्वेंस हेयर ओनली 3 1 4 5 एंड 2। तो इसके लिए भी ये रब हो जाएगा 3 1 4 5 2। ये कंडीशन आपकी तब की है जब आपके केसेस फुलफिल नहीं करते या आपकी जो कंडीशन है वो फॉल्स होती है। फॉल्स कंडीशन के लिए हम इस तरीके से सब प्रोग्राम बनाने के बाद इसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब सी के लिए रन टाइम फाइंड आउट करके देख लेते हैं क्या है। जॉब 3 अगेन 0 से लेकर 2, 0 से 2, देन 1 है 7 हो गया 0 to 9, देन 4 9 to 14 23 से फॉर 5 प्लस 18 हो गया तो 41 हो गया। नाउ 41 प्लस 11 इज 53। समझ में आ गया यहां तक। नाउ नेक्स्ट आपका बी के लिए निकालेंगे। बी ने कितने मिनट वेट करा है, कितने आवर्स वेट करा, ये आपकी यूनिट पे डिपेंड होगा कि क्वेश्चन में क्या दिया है। तो 2 एंड फॉर 3 13 तो कितना हो गया आपका, 15 हो गया। नाउ नेक्स्ट 15 और 9 में से बड़ा है 15 एंड प्लस 15 इज 30। नाउ 30 एंड 23 में से 13 इज बिगर वन। नाउ नेक्स्ट 4 है आपका 34 हो गया यहाँ पर प्लस करके। 34 एंड 41 इज बिगर वन, 41 हो गया। 41 में आपको प्लस करना है 11 तो 52 हो गया। नाउ 52 एंड 53 में से बिगर वन 53 हो गया। 53 प्लस 2, 53 प्लस 8 इट्स 71। ठीक हो गया, 71 आपका आ गया है। नाउ नेक्स्ट आपने देखना है
फॉर सी के लिए यहाँ पर 15 मिनट वेट किया है इसने। 15 मिनट वेट करने के बाद इसने देखा फॉर 3 इट्स 11, तो 15 + 11 इज 26, 26 एंड 30 में से बिगर वन इज 30, 30 प्लस फॉर सी 30 + 14 इज 44, 44 एंड 34 में से बड़ा 44 हो गया। 44 प्लस 27, 44 + 27 इज 71, 71 और 52 में से बड़ा 71, 71 प्लस 32 इज 103। अब 103 एंड 71 में से बड़ा है 103, 103 प्लस योर 80, ये आपका हो गया 121। ठीक हो गया। ऐसे ही डी के लिए भी निकालेंगे। डी ने 26 मिनट वेट किया है, 26 प्लस इट्स योर 16, इट्स 42 हो गया, 6 दूनी 12। यस, नाउ 42 एंड 44 में से बड़ा 44 हो गया। 44 प्लस 21 इज 63। नाउ 63 और 71 में से बड़ा 71 हो गया। 71 प्लस इट्स 14 इज 85, 85 और इसमें से बड़ा 103, 103 प्लस 16 इज 119 एंड 119 एंड 121 में से बड़ा 121 प्लस इट्स 6, तो 127। तो आपका टोटल रन टाइम सी सीक्वेंस के लिए आया, आपका टोटल रन टाइम इक्वल टू 127। अब यहां तक आपका सॉल्यूशन निकल चुका है। आप देख रहे होंगे आपका अब इन तीनों में से मिनिमम रन टाइम आपका क्या है? या मिनिमम रन टाइम इज 102 आर। अगर हमने इसको आवर्स में लिया है 123 आर। अब इन दोनों सीक्वेंस का रन टाइम सेम है, बट आइडल टाइम मशीन का कहीं ना कहीं डिफरेंट होगा। ठीक हो गया। आप इन दोनों में से किसी भी एक का आइडल टाइम निकाल लें, या फिर आप दोनों का भी निकाल सकते हैं। ठीक हो गया। तो मैंने क्या करा, सीक्वेंस 1 का आइडल टाइम निकालने के लिए सीक्वेंस 1 और सीक्वेंस 2। ठीक हो गया। नाउ अब इन दोनों में से किसी एक का आइडल टाइम मैंने निकालना है, बोला किसी एक सीक्वेंस का आइडल टाइम निकालना है। नाउ फर्स्ट वाले को मुझे आइडल टाइम निकालती हूं, फर्स्ट सीक्वेंस का, जो आपकी पहली सीक्वेंस का आइडल टाइम। लेकिन मैंने यहां पर थर्ड की सीक्वेंस लिखी है, तो मैं इसको पहले चेंज करके इसका सीक्वेंस लिख रही हूं, तो इसे उसके बाद इसका आइडल टाइम निकालूंगी। नाउ अब मैंने क्या करा है, ये सीक्वेंस आपकी कौन सी थी, जो मेरी इसकी रन टाइम निकली है, मैंने अब इसको कन्वर्ट कर दिया है आपके पहले रन टाइम में, जो आपकी सीक्वेंस है 3, 1, 5, 4 एंड 2। ठीक हो गया। जिसमें रन टाइम आपका कितना था, 123 आवर्स था, 123 घंटा, 123 आवर्स। तो इसका हर किसी मशीन का आइडल टाइम फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक हो गया। आइडल टाइम फॉर मशीन मशीन ए के लिए आइडल टाइम, आप यहां से 0 से 2 में गया, 2 से इसको नई जॉब फाइंड आउट हो गई है। देन 9 से 27, 27 से 44, 41 से 52।
तो आपकी जो वैल्यू निकली वो क्या निकली आपकी, यहां तो आप देख रहे होंगे कि आपको कोई भी आइडल टाइम नहीं मिल रहा है, लेकिन जब आप फाइनल में देखेंगे तो फाइनल आपका कहां हो रहा है, मतलब आपका रन टाइम कहां हो रहा है, रन टाइम इज 1 2 3 आवर्स। तो आपका आइडल टाइम क्या है, 1 2 3 माइनस 52, तो 52 क्या हो गया आपका इसमें माइनस करके 71 आवर्स। तो आपका जो मशीन ए खाली रहा है वो रहा है 71 आवर। मशीन बी जो खाली रही है वो कितने मिनट रही है, यहां पर 2 मिनट रही, इसके बाद यहां पर बिल्कुल भी खाली नहीं रही, यहां पर भी बिल्कुल खाली नहीं रही, यहां पर भी बिल्कुल खाली नहीं रही, यहां पर थोड़ा सा 2 या 3 घंटा यहां पर खाली रही, मतलब 5 6 7 आवर्स यहां पर खाली रही है। ठीक हो गया। 52 माइनस 45, 52 माइनस 45 आपका कितना हो गया, 7 हो गया। नाउ नेक्स्ट, अब ये 70 मिनट है और टोटल रन टाइम आपका कितना है 123 माइनस 70, ये हो गया। तो आपका कितना आ गया 9 प्लस 53 इज 55 आवर। ठीक हो गया। इससे इसको माइनस करेंगे तो 53 आ गया। 7 8 9 53 प्लस 2 प्लस 7 8 9 61, सॉरी वो गलती से हो गया था 55, 7 को मैंने जोड़ा नहीं था, तो इट्स 61 आवर हो गया। ठीक हो गया। 61 मिनट बी। नाउ सी के लिए देखेंगे, सी ने क्या करा 15 मिनट यहां पर वेट करा, देन 26 पे खत्म हो गया था, लेकिन 30 पे नई प्रोसेस उसकी आई तो 4 घंटा यहां पर हुआ, प्लस 44 पे मिल गया, खत्म 44 पे हुआ, मिल भी गया तो 0 हुआ, यहां पर भी 0, यहां पर भी 0, बट 123 माइनस 114 देखेंगे, 123 माइनस 114, तो कितना हो गया 15 प्लस 4 इज 19, 19 प्लस योर्स 4 6 7 8 9 28 hours, 28 6 7 8 9 9 to 18, 18 प्लस 10 28 आवर हो गया। वैसे डी के लिए फाइंड आउट करेंगे, डी के लिए 26 मिनट प्लस यहाँ पर 2 घंटा, मतलब 26 आवर, हाँ यहाँ पर 2 घंटा 2 आवर्स, है 6 7 प्लस 6 13, इधर पर 92 8 9 10 11 प्लस हेयर 0 एंड हेयर 0, तो कितना हो गया 11 इट्स 13 26 52 मिनट टू 52 आवर इसने भी वेट किया। अब अगर बाई चांस आप इस सीक्वेंस को ले लेते, नेक्स्ट वाले सीक्वेंस को ले लेते, बट रन टाइम तो सेम है आपका, मतलब पूरा एग्जीक्यूशन टाइम, और हम फाइंड आउट करते हैं रन टाइम को, बट आइडल टाइम हो सकता है कि किसी मशीन का, क्योंकि सीक्वेंस में यहाँ पर चेंजेस हो जाते हैं, तो हो सकता है इसका 71 आर ही रहे, लेकिन इसका हो सकता है कि आपका 28 हो जाए, इसका 61 हो जाए, इसका 52 हो जाए, तो सेम आइडल टाइम भी हल्का फुल्का सेम रहता है, बट डिफरेंस आ जाता है उसकी डिजिट्स में। ठीक है, तो आप इसको अपने सेकेंड सीरीज से करके भी देख सकते हैं, सेकेंड सीक्वेंस से भी करके देख सकते हैं, आपका रन टाइम और आइडल टाइम दोनों का ही निकलेगा। तो ये आपका क्वेश्चन जो है, यहाँ पर ये क्वेश्चन हमने करा
एन जॉब थ्रू एम मशीन, बट जब कंडीशन फॉल्स होती है। कंडीशन ट्रू वाला भी देख लिया, कंडीशन फॉल्स वाला भी देख लिया। तो नेक्स्ट वीडियो में जो हम देखेंगे वहां पर देखेंगे प्रोसेसिंग 2 जॉब्स विथ एम मशीन। अगर सिर्फ 2 ही जॉब दी हैं तो उसको कैसे करेंगे, ये चीज हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और मुझे लगता है कि आपको ये दोनों ही केसेस समझ में आए होंगे। तो आपको अगर ये इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।